हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। गाइस, आज मैं बहुत जल्दी उठ गई थी क्योंकि अर्पित को जाना है एग्ज़ाम देने, तो फिक्र रहती है कि कहीं लेट ना हो जाए। ब्रेकफास्ट रेडी करना है, तो झाड़ू पोछा हो गया, मैं नहा भी ली और अभी टाइम हो रहा है 5:37 हो रहे हैं। अभी 5:40 होने वाले हैं। तो अब मैं पूजा करके फटाफट से करती हूँ ब्रेकफास्ट रेडी। मिलते हैं थोड़ी देर में। अब अर्पित जा रहा है एग्ज़ाम देने। बेस्ट ऑफ लक। हम लौटेंगे इतना प्रेम मंडल एंड में। इसलिए तो कह रहा हूँ मैं करूँगा। इसे तो हेजिटेशन इतनी हो रही है, इसने तो खाया भी ना खाना वाना भी। गाइस, अर्पित गया एग्ज़ाम देने। आदि और उसके जीजू उसके साथ गए हैं उसका एग्ज़ाम दिलाने। वो दोनों ही गए हैं क्योंकि अगर कोई भी एक जना जाता तो वो बोर हो जाता, तो इसलिए दोनों चले गए। और वैसे भी उसके दो एग्ज़ाम हैं आज, सुबह से शाम तक ही होंगे, तो शाम को 7 बजे तक ही घर आ पाएंगे, तो इसलिए दोनों चले गए। और वैसे भी जो एग्ज़ाम देता है उसको तो टाइम कम लगता है, टाइम का पता नहीं चलता, लेकिन जो एग्ज़ाम दिलाने जाता है उसको तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई पता नहीं कितना टाइम हो गया। तो इसलिए दोनों गए हैं कि टाइम कट जाएगा, दोनों को मूवी वगैरह देख लेंगे। आप लोग पूछोगे कि अर्पित किस चीज़ का एग्ज़ाम देने गया है, पहले भी आपने कमेंट की थी। तो अर्पित IIT एडवांस का एग्ज़ाम देने गया है, जो कि बहुत हाई लेवल का एग्ज़ाम होता है। UPSC के लिए तो हमें 6 अटैम्प्ट मिलते हैं, लेकिन IIT के लिए हमें केवल 2 ही अटैम्प्ट मिलते हैं। तो अर्पित का IIT मेंस क्लियर हो गया है। बहुत हाई कट ऑफ गई थी। SC वालों के लिए तो 60% थी आई थिंक, और OBC वालों के लिए 75-80 के समथिंग थी। लेकिन हम लोग जनरल में आते हैं, तो जनरल वालों की 93 पे कट ऑफ गई थी और अर्पित की 96 परसेंटाइल थी। अच्छे मार्क्स से क्लियर किया अर्पित ने। तो अब श्याम बाबा की कृपा रही तो अब ये वाला एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाएगा, एडवांस भी। श्याम बाबा की कृपा से ही मेंस क्लियर हुआ है। और आप लोग भी भगवान से दुआ करना कि उसका ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, क्योंकि वो बहुत मेहनत करता है, बहुत पढ़ता है। वो पूरी पूरी रात पूरा दिन पढ़ता है, उससे कभी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हाँ तू पढ़ ले, बिना कहे पढ़ता है। जिसे लगन होती है वो बिना कहे पढ़ता है, कहने से कोई नहीं पढ़ता। मेहनत करता है, वैसे भी जो मेहनत करता है उसको फल मिलता है, और मिलना भी चाहिए। मेहनत करने वालों को फल मिलना चाहिए। मम्मी अभी नीचे काम कर रही हैं, वो एग्ज़ाम देने गया और वो दिलाने गए उसका एग्ज़ाम। पापा जी साइड पे चले गए। अब मैं सोच रही हूँ कि खाना तो अभी खाया ही है सबने, उनके लिए बनाया था तो हमने भी तभी खा लिया था, लेट बनेगा अब खाना। तो अब मैं सोच रही हूँ कि रूम की थोड़ी सफाई कर लूँ, कल भी नहीं हो पाई थी, तो अब मैं कर लेती हूँ रूम की सफाई। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में।
साफ़ सफाई हो गई। आज तो झाड़ू पोछा भी 2-2 बार हो गया रूम में। बेडशीट भी चेंज कर दी। अब लाइट आ रही है, अब धुलूँगी मैं कपड़े और फिर मम्मी से बालों में लगवाऊंगी ऑयल, क्योंकि बहुत धूल धूल हो रही थी तो गर्मी लग रही है, पसीना बहुत आया। और हेयर वॉश भी करूँगी, इसलिए मैंने सुबह हेयर वॉश नहीं करे थे कि मैं दोपहर में ऑयल लगवा के साफ़ सफाई करके जब नहाऊंगी तभी हेयर वॉश कर लूँगी। सुबह जल्दी हो रही तो इसलिए हेयर वॉश नहीं करे थे, और फिर फ़ायदा भी क्या होता, फिर साफ़ सफाई करती तो ऐसी धूल धूल हो जाती। तो अब मैं धुल लेती हूँ कपड़े, मिलते हैं थोड़ी देर में। कपड़े धुल गए, खाना भी बना दिया, सबने खा लिया। मम्मी जी जा रही हैं मार्केट, पापा जी और मम्मी दोनों जा रहे हैं। आज पापा जी जल्दी आ गए साइड से, पापा जी को बनाने अपने लिए कपड़े, तो मम्मी पापा जी दोनों मार्केट जा रहे हैं। मेरे लिए भी ले आना, कुछ ले आइयो, सूट ले आइयो मुझे भी 2-4 मेरे बालों में तेल ना गिरा, आए के घेर दियो, फिर शाम को धुल लूँगी है। ठीक है, जाओ, बाय। मम्मी पापा जी चले गए मार्केट, अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, नींद आ रही है। वैसे सोच तो मैं प्रेस करने की रही थी, लेकिन लाइट नहीं आ रही। इस टाइम तक काम हो पाता है, 11 बज रहे हैं, 11 बजे तक ही काम हो पाता है। उसके बाद फिर लाइट चली जाती है। 3 दिन से पता नहीं क्यों गड़बड़ कर रही है। पहले पूरा दिन पूरी रात लाइट आ रही थी, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया, क्यों नहीं आ रही। शायद कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से नहीं आ पा रही। सुबह जल्दी उठे थे तो मुझे आ रही है नींद, अब मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ। मिलते हैं थोड़ी देर में। गाइस, मैं सो के उठ गई, नहा ली, हेयर भी वॉश कर लिए, और मैंने ये नाइट सूट पहन लिया कि अब शाम तो हो ही गई, शाम को क्या दोबारा थोड़ी नहाऊंगी, तो मैंने यही पहन लिया। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम पहना है आज। ये मंगाया मैंने मीशो से। बताना कैसा लग रहा है मेरा नाइट सूट। मम्मी तो बहुत अच्छा बता रही है कि बहुत अच्छा लग रहा है। तो मम्मी जल्दी आ गई थी मार्केट से, मम्मी ने मेरे बालों में ऑयल लगा दिया था, फिर हम दोनों सो गए। सो के उठे, मैं नहा ली, हेयर वॉश कर लिए। मम्मी बाहर से उतार लाई कपड़े, मम्मी कर रही है कपड़ों की तय। अब हम चलेंगे किचन में, बनाएंगे कुछ खाने पीने के लिए, जूस वगैरह, और फिर करूँगी मैं प्रेस। काफ़ी सारे कपड़े हो रहे हैं, आज बहुत दिनों बाद लाइट आई है इस टाइम, वरना जिस टाइम तक काम होता है लाइट चली जाती है। और जो मम्मी मार्केट से लेके आई वो मैं दिखाऊंगी आपको शाम में। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सुबह मम्मी ने भाई से भेज दिए थे बेल, तो अब हमने बना लिया बेल का जूस। पापा जी बोल रहे थे कि उनको बेल का जूस पीना है, तो हमने बेल का जूस बना लिया। अब हम बना रहे हैं खाना। मम्मी बनाएंगी फुलके, सब्जी बन रही है, दूध गर्म हो रहा है, और मैं करूँगी सबको सर्व। वो तीनों भी आ गए, ये कह रहे हैं भूख लग रही है बहुत ज़ोर की। सब्जी में बनी लौकी चने की दाल। हाँ, सब्जी में बनी है लौकी और चने की दाल। अब वो मैं उनको फटाफट से खाना सर्व कर देती हूँ, फिर वो करेंगे रेस्ट। पूरा दिन हो गया, थक गए बहुत ज़्यादा। अर्पित तो ऐसा हो रहा है बिल्कुल मुरझाया मुरझाया सा। ऐसी आदित्य कह रहे हैं, अब वो भी ऐसे कह रहे हैं कि आज पूरा दिन हो गया, दुखी हो गए। तो सुबह के 7 बजे गए हो, अब 7 बजे आए हैं, टाइम भी तो बहुत हो गया, पूरे 12 घंटे हो गए। गाइस, सारा काम करके अब हम आ गए हैं रूम में, सब बैठे हैं, कर रहे हैं बातें, सबने खाना खा लिया। अब हम अर्पित से पूछेंगे कि उसका एग्ज़ाम कैसा हुआ। मुझे पूछने का टाइम नहीं मिला। कैसा हुआ अर्पित एग्ज़ाम? ठीक होया? अच्छा होया? ठीक तो हमारा ही हुआ है? एग्जाम तो बढ़िया ही हुआ। बढ़िया हुआ, और रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। सही है, अब 15 जून का इंतज़ार करते हैं, और 20 दिन 19-20 दिन। मम्मी की और आदि की अलग ही बातें चल रही हैं दोनों की। देखो, सुनो, आज हम शॉपिंग गए थे। और काम क्या? पापा जी कपड़े बनाए के आए हैं आज।
चार जोड़े। दो ट्राउजर की लाए, 4 जोड़े कपड़े। हाँ, और दो नए कर दो बढ़िया पूरी पसंद निकाल और के। मम्मी लेके आई अपने लिए चप्पल, एक सूट मम्मी अपने लिए लेके आई, एक सूट मम्मी मेरे लिए लेके आई। मम्मी दिखाइयो। उनके कपड़े तो मैंने धुल कर डाल दिए। धुल दिए पापा जी कपड़े। धुल दिए वो कॉटन में है ना, वो टुकड़ाएंगे फिर भी मैं ये किसका है सूट? ये मेरे लिए लेके आई है मम्मी सूट। सलवार प्रिंट में ये सूट मेरे लिए ऐसे दिखा रही हूँ, जब पहनेंगे तब दिखा रही हूँ। ये लेके आई है मम्मी अपने लिए। कमेंट करके बताना कैसे लगे हमारे सूट। अब हम व्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर।